अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद न करे जो कि वो अपने लिए करता है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम लोग देखने वाले हैं वर्ब को। इससे पिछले जो लेक्चर्स गुजरे हैं उनमें हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को क्या किया है, क्लियर किया है विद रूल्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ब। तो आए बगैर वक्त ज़ाय किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस तरह के आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो वर्ब है वो हमारे पास क्या होता है, कोई भी काम। ठीक है, वर्ब हमारे पास क्या होता है, कोई भी काम। ठीक है, तो आप लोग सारे वर्ब से वाकिफ ही होंगे कि कोई भी जो हमारे पास काम होता है वो हमारे पास सीधा सीधा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जो मेन या इम्पोर्टेंट बात है वो होती है इनके रूल्स। उन रूल्स को समझना और उनका सही इस्तेमाल हमें क्या करता है, हमारी इंग्लिश को क्या बनाता है, बेहतर बनाता है। तो आए इसके रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब आपको ये जो तमाम वर्ड्स नज़र आ रहे हैं या ये तमाम वर्ड्स दिए गए हैं जो कि शुरू हो रहे हैं लव से और एंड होते हैं डिस्कस पे, आपने याद रखना है कि इन तमाम वर्ड्स को आपने क्या करना है, याद कर लेना है। और आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि इन तमाम वर्ड्स के बाद आपने क्या लगाना है, प्रेपोजिशन नहीं लगाना। क्या नहीं करना, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल इन तमाम वर्ड्स के बाद आपने हरगिज नहीं करना। अब ये प्रेपोजिशन क्या है, ये प्रेपोजिशन होते हैं आपके पास ऑफ, इन, ठीक है, टू, जो क्या करते हैं नाउन या प्रोनाउन का क्या करते हैं, आपके पास रिलेशनशिप दिखाते हैं, उनका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस तरह का क्या करते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं, आप लोगों के पास आपसी ताल्लुक दिखाते हैं ये प्रेपोजिशन जो होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन तमाम वर्ड्स के बाद आपने क्या करना है, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। अब नीचे एक मिसाल दी गई है, इस मिसाल को देखते हैं आपको मजीद क्लियर होगा। वो कहता है शी रिजेंबल्स टू हर मदर। अब देखें आप कि आपके पास क्या है, ये जो रिजेंबल आ गया ये आप लोगों के पास क्या है, ये एक वर्ब है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपने क्या पढ़ा है कि रिजेंबल के बाद क्या होना चाहिए, प्रेपोजिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन आ गया। तो ये आपके पास क्या होगा, फिक्रा गलत होगा। ये आप लोगों को अक्सर जुमले इंग्लिश में नज़र आते हैं, यानी कि नज़र आने से क्या मुराद है कि लोग इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इनका इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि रिजेंबल के बाद टू लगा रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जुमले को सही करना है, आपने इस तरह इनको इस्तेमाल नहीं करना। अगर इस तरह इस्तेमाल करते हो तो आपका ये इंग्लिश का फिक्रा गलत है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, शी रिजेंबल्स हर मदर, टू को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। टू क्या था आपके पास, प्रेपोजिशन। क्या किया, प्रेपोजिशन को खत्म किया, तो ये जुमला आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इन तमाम अल्फाज के बाद आपने क्या करना है, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। मुझे उम्मीद है रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, इसमें वो कहता है आपको, इसमें भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, नेम, कॉल, टर्म और थिंक। अब ये जो तमाम वर्ड्स हैं इनके बाद आपने क्या करना है, एज इस्तेमाल नहीं करना। क्या इस्तेमाल नहीं करना, एज। ठीक है, जिस तरह इनके बाद आप क्या कर रहे थे, प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसी तरह नेम, कॉल, थिंक और टर्म के बाद आपने क्या करना है, एज का वर्ड हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। अगर खुदा न खास्ता आप इस्तेमाल करते हो तो आपका क्या होगा, फिक्रा गलत होगा। ठीक है, अब वो आपको मिसाल दी गई है, वो कहता है ही कॉल्ड अली एज फूल। अब ये जुमला आपके पास क्या है, गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कॉल्ड के बाद आपके पास क्या आ रहा है, एज आ रहा है, जबकि मैंने क्या बताया था, कॉल्ड हो, ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास क्या हो, टर्म हो या नेम हो, तो इन के बाद क्या आएगा आपके पास, और चौथा क्या है, थिंक हो। तो इनके बाद आपके पास क्या आएगा, एज का इस्तेमाल हरगिज नहीं होगा। जबकि यहाँ पे कॉल्ड के बाद एज आ गया तो इससे क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि जुमला आपके पास गलत हो गया। अब इसका जो सही फिक्रा बनेगा वो ये होगा, ही कॉल्ड अली फूल। ठीक है, यानी कि क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपने एज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया या खत्म कर दिया। जैसे ही आपने एज को रिमूव किया या खत्म किया तो जुमला आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है। रूल नंबर 3 की जानिब चले तो वो कहता है नो प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपने याद रखना है, अगर आपके पास ये पैटर्न आ रहा है
कि नाउ के बाद टू आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये गलत पैटर्न है। ठीक है, यानी कि सादा अल्फाज के अंदर अगर आप लोगों के पास नाउ के बाद क्या आ रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपके पास क्या है, गलत पैटर्न है। नाउ के बाद ये आपके पास हरगिज नहीं आएगा। अगर इस तरह का कोई सीन है तो वो जुमला आपके पास क्या है, गलत है। अब सही क्या जुमला है, आपने याद रखना है कि नाउ के बाद आपके पास क्या आएगा, हाउ। इन्फिनिटिव से पहले आपने क्या ऐड कर देना है, हाउ, हाउ प्लस इन्फिनिटिव, क्योंकि टू और फर्स्ट फॉर्म तो आपके पास क्या थी, ऊपर वाले जुमले में भी है, लेकिन वो गलत है। तो यहाँ पे भी क्या है, आपके पास टू और फर्स्ट फॉर्म तो होगी, लेकिन साथ एक किस वर्ड का इजाफा हो गया, हाउ का। तो जैसे ये आए तो आपके पास क्या हो गया, राइट पैटर्न हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि इन्फिनिटिव से पहले अगर हाउ आ जाए तो आपके पास जुमला करेक्ट है, लेकिन अगर इन्फिनिटिव से पहले हाउ वगैरह ना आए तो आपके पास वो जुमला क्या है, गलत है। किस केस में, जब शुरू में आपके पास इन दोनों से पहले नाउ आ रहा हो। क्लियर है। अच्छा जी, अब इसकी मिसाल देखें तो कहते हैं ही नोज टू रीड अ बुक। अब नो के बाद क्या आ गया, आपके पास नो के बाद टू आ गया। अब जैसे ही आपके पास नो के बाद क्या आया, टू आया, तो आपको पता है, ठीक है, अब जैसे ही नो के बाद टू आया तो आपको पता है ये जुमला आपके पास क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है टू भी है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन आपने क्या पढ़ रखा है कि ये टू और फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही आएगी, लेकिन उसके साथ एक और वर्ड का इजाफा होगा, वो क्या है, हाउ। तो नीचे के वाले जुमले में आपके पास क्या आ गया, हाउ भी आ गया। तो जैसे ही हाउ आओ तो ये जुमला आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वर्ब्स के 3 रूल्स को पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले कुछ रूल्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।